काव्या उठो। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं नींद से उठ गई। कितने बजे हैं? 10 बज गए हैं, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, प्रतियोगिता का समय हो गया है, हमें ऑडिटोरियम जाना है। इस हालत में तुम प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा लोगी? मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही है, मुझे वहाँ ले चलो। आज वायलिन प्रतियोगिता का फाइनल था और मुझे तेज बुखार भी था। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो गई। रॉबिन सामने वाली सीट पर बैठा था। मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जिन जिन लोगों ने मदद की, मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। मुझे बहुत सिरदर्द और बुखार था, फिर भी मैंने अच्छी तरह परफॉर्म करने की पूरी कोशिश की। रॉबिन बहुत टेंशन में था, वह मेरी परफॉर्मेंस बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब उसने देखा कि मैं अच्छा बजा रही हूँ तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। जैसे ही मैंने वायलिन बजाना खत्म किया, पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। उम्मीद है आप सभी को मेरी परफॉर्मेंस पसंद आई होगी। धन्यवाद। इतना कहते ही मुझे चक्कर आने लगे, मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। यह देखकर रॉबिन का चेहरा उड़ गया। काव्या! मैं बेहोश होकर स्टेज पर गिर पड़ी। रॉबिन तुरंत दौड़कर मेरे पास आया। उसने मुझे संभाला और गोद में उठाकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागा। वह बुरी तरह घबरा गया था। मुझे भर्ती कराने के बाद रॉबिन बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। तभी दिया भी दौड़ती हुई वहाँ पहुँच गई। डॉक्टर ने क्या कहा? अचानक बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर का कहना है कि इसने जरूरत से ज्यादा नींद की गोलियां खा ली थी, इसलिए ऐसा हुआ। क्या नींद की गोलियां? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे पता है इसके पीछे किसका हाथ है। कुछ देर बाद रश्मि चुपके चुपके कहीं कुछ छुपाने जा रही थी, लेकिन रॉबिन उसकी चालाकियां पकड़ना चाहता था। इसलिए उसने रश्मि को बिना बताए उसके पीछे एक छोटा सा रोबोट भेज दिया। अब सवाल यह है कि रोबोट को रश्मि के और कौन कौन से राज पता चले। क्या आपके आसपास भी रश्मि जैसे लोग हैं? कमेंट में जरूर बताइए।